हेलो नालायकों, कैसे हो? अच्छे हो? शैतानी चल रही है या लॉकडाउन में पूरा एकदम लगे पड़े हो? कम वक्त हो, तुमको तो आज़ादी मिल गई है। पता नहीं अब इन आज़ादी का कितना फ़ायदा उठा रहे हो तुम, पता नहीं। यूज़ कर लो, यूटिलाइज़ करो। ये टाइम बड़ा गोल्डन पीरियड है यार, हर एक चीज़ के लिए, ना ही सिर्फ पढ़ाई के लिए। जितना भी तुम्हारा पैशन रिलेटेड है, जो भी हॉबीज़ हैं, ये बताएंगे। क्योंकि समझो कि ऐसा नहीं कि तुम निकलोगे तो सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, क्योंकि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस चेंज होने वाले हैं। हालात बदलेगा, अभी सेटल होने में टाइम लगेगा। तो क्या कोई नहीं, इसका कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना, तो करना ही पड़ेगा। चलिए, आज जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो है, अब यहाँ से तुम्हारा कॉन्सेप्ट का मगजमारी या कॉन्सेप्ट का गेज स्टार्ट होगा। अब तुमको ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड सोचना है, क्योंकि फॉर्मूलाज घटते चली जाएंगी और कॉन्सेप्ट बढ़ता चला जाएगा। डिटर्मिनेंट जो है वो मैट्रिक्स का अपना चचेरा भाई है, तो ज़्यादा तुमको दिक्कत नहीं होगा इसलिए समझने में। तो लेट्स स्टार्ट, बिना किसी बकवास किए। लिखो डिटर्मिनेंट। आज इंट्रोडक्शन करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट है क्या? डिटर्मिनेंट इज अ नंबर और एक्सप्रेशन एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना? चलो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तुम जानते हो कि मैट्रिक्स का वैल्यू फिक्स नहीं होता, बट डिटर्मिनेंट जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। लिखते हैं डेफिनेशन में, देखो इट इज एन एक्सप्रेशन और नंबर रिलेटेड टू square matrix. It is an expression or number related to square. It is an expression or number related to a square matrix obtained by certain fixed rule. Obtained by certain fixed rule. It is an expression or number related to a square matrix obtained by certain fixed rule is called determinant. ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट, राइट। इट इज एन एक्सप्रेशन और नंबर रिलेटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स obtained by certain fixed rule is called. एक रूल फिक्स्ड है, वो हम बताएंगे तुमको अभी, पर इट इज नोटेड, ऐसे लिख लेते हैं। इट इज डिनोटेड एज, या तो ऐसे मॉड का साइन लगा दो और डिट ए ऐसे लिखते हैं, डिट ए, ये भी चलेगा, दोनों चलता है, डॉट दोनों है। जैसे अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, यू कैन राइट एट ए आई जे ऑफ ऑर्डर n/n ना, ऑब्वियसली चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स अब खत्म। बाकी जो मैट्रिक्स था नॉन डायगोनल, फाइनल, साइनल, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑब्वियसली डायगोनल भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वाला फंडा था, या जो फिर अदर मैट्रिक्स थे जिसका ऑर्डर अलग लगा रहा था, उसको अब कोई मतलब सीधे क्या होगा, 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6, मतलब इट गोज एंड गोज, राइट। ए आई जे n/n हो जाएगा, तो इसका कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिख देंगे, या विच इज इक्वल टू डिट ए। ठीक, समझ में आ रहा है? कुछ पॉइंट्स हैं। इफ मैट्रिक्स have order n/n, then it is called determinant of order n. Determinant of order n. Second, determinant for non-square matrix doesn't exist. समझ में आ रहा है? ये 2-3 पॉइंट याद रखना। डिटर्मिनेंट जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं हो सकता, ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक ना, मैट्रिक्स कैन टेक एनी वैल्यू, मैट्रिक्स कोई वैल्यू ले सकता है, ठीक है। बट एन डिटर्मिनेंट हैव फिक्स्ड एक्सप्रेशन और नंबर।
एक कांस्टेंट नंबर आता है डिटर्मिनेंट को। मतलब अगर तुम्हारे पास किसी भी ऑर्डर का दिया हुआ है तो अब हमारे पास क्या है कि 1:1, 2:2, 3:3, ये 3 मैक्सिमम करना है। 4:4 में नहीं जानता, बट एक पैटर्न है दोस्त। जैसे तुम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सॉल्व कर लेते हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेते हो, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल सॉल्व कर लेते हो। सिमिलरली 4 आ सकता है, बट पॉइंट है कि बहुत लेंदी चला जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और अलग अलग मेथड्स भी हैं, दे आर कॉल्ड सैरस मेथड्स। तो बहुत कुछ है, मतलब डिटर्मिनेंट से कॉन्सेप्चुअल महामारी स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको पूरी तरह से फैलने से रोकना नहीं, इसको पूरी तरह से फैलने दो, तभी जाके कुछ फ़ायदा मिलेगा तुमको। ठीक है, तो अब यहाँ तक डिटर्मिनेंट ये लिखिए कि मैट्रिक्स हैव ऑर्डर n/n, देन इट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। डिटर्मिनेंट फॉर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स डजंट एग्जिस्ट। डिटर्मिनेंट जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का है एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मैट्रिक्स कैन टेक एनी वैल्यू, मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है क्योंकि कोई भी वैल्यू असाइन कर लेगा, बट डिटर्मिनेंट का एक फिक्स्ड नंबर होगा, फिक्स एक्सप्रेशन होगा। इस पर बात करेंगे, बहुत मेन तो वही है। अब लिखते हैं 1 by 1, उन रूल्स के बारे में बात करते हैं। 1:1 का अलग रूल है, 2:2 का अलग रूल है, 3:3 का अलग रूल है, बट डाउन द लाइन एक रूल निकल के आएगा रिजल्टेंट, तो तुम देखोगे कि सब आपस में एक दूसरे से रिलेट करता है सबको। हम लोग उसकी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए लिखिए। तो यहाँ से लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 1:1। ठीक, पहला 1:1 के लिए कर रहे हैं। लेट matrix A is equal to A11 be the square matrix। ऐसा कोई मैट्रिक्स है, then its determinants is given by dit, बड़ा आसान है ये, is equal to दैट्स A11। ओवरऑल क्या है कि अब सिंपल सा बात है, अगर मान लो मैट्रिक्स ऐसे दे दिया -2, ठीक, तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा -2। जो एलिमेंट होता है 1:1 मैट्रिक्स के लिए, जो एलिमेंट होता है वही उसका डिटर्मिनेंट भी होता है। सिंपल। ए अगर मान लो यहाँ मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, दिया हुआ है 7, तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा, डिट भी क्या हो जाएगा 7। तो 1:1 के झमेले में कुछ है ही नहीं। हाँ, ठीक है, समझ में आ रही ये चीज़? अगर समझ में आ रहा है तुमको तो चलिए अब चलते हैं 1:1 खत्म, 2:2 की तरफ चला जाए। चलिए ठीक, डिटर्मिनेंट फॉर मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2:2, हैविंग ऑर्डर 2:2। ये क्या है भाई? लेट मैट्रिक्स A is equal to A11, A12, A21, A22। ठीक, A11, A12, A21, A22, then its determinant is defined as 2:2 मैट्रिक्स का भी बहुत आसान है। यू कैन राइट डिट A और मॉड A is equal to what? तुम क्या करो, इसको इससे प्रोडक्ट करो, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, दैट्स इट, हो गया। बड़ा आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, सिंपल। इसको इससे करके फिर इसका प्रोडक्ट इससे करते हैं, इसका प्रोडक्ट इससे करके हटा देते हैं, सिंपल, हो गया। देख रहे हो ये रूल? मतलब नहीं, आप बोलोगे सर इसमें नंबर एक्सप्रेशन दोनों क्यों लिख रहे हैं आप? हम बताते हैं क्योंकि मैट्रिक्स का गारंटी नहीं ना दोस्त कि वहाँ पे क्या दिया होगा। जैसे मान लो यही दिया हुआ है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमको। तो अब डिटर्मिनेंट का सिंबल एक और चीज़ बता देता हूँ कि डिटर्मिनेंट का सिंबल अगर मैट्रिक्स में अगर ये डंडे हट गए डायरेक्टली, अगर सिर्फ ये दिया इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट निकालना है, ये लगा हुआ इसका मतलब मैट्रिक्स निकालना है। कभी कभी डायरेक्टली मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट निकाल के नहीं देगा तो यहाँ से डंडे हटा देगा सीधे। मतलब क्या है कि भाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। ये अगर दिया हो तो मैट्रिक्स लिख रहे हैं, अगर हम यहाँ लगा दिए डिटर्मिनेंट तो तुमको यहाँ 3, 2, -7 ऐसे लगा देना होगा, फिर वो ब्रैकेट हट जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो जाएगा 3 7 जा 21 -2 1 जा -2, यानी हो जाएगा 21 + 2 23। ऐसे इसमें ये भी नहीं कि सर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, डिटर्मिनेंट है, मॉड्यूलस नहीं। आई रिपीट, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे हम,
मान लो ए बी ए दिया हुआ है ऐसा, ठीक। अब यहाँ तुमसे पूछेंगे डिटर्मिनेंट इसका निकालो, क्या हो जाएगा, या मॉड बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इससे करेंगे इसको इससे करेंगे तो एक्सप्रेशन हो गया। तो चूंकि वैल्यू नहीं ले सकता, अगर मान लो सिर्फ नंबर ही लेगा तो नंबर आएगा। देखो ये मैट्रिक्स था बट इसका एक फिक्स्ड वैल्यू आया, ठीक। ये एक मैट्रिक्स था बट इसका एक फिक्स्ड वैल्यू आया, इसीलिए इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट, और ये है तुम्हारा मैट्रिक्स, ठीक। अब मेन तो ये दो बहुत आसान था, 1:1। मेन क्या है हमारा 3:3। इसको समझते हैं, लिखो डिटर्मिनेंट फॉर मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3:3। लिखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं, ध्यान से देखना। फॉर 3:3, अगली टॉपिक दो ये, बट इसको स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड टू टर्म्स। 3:3 स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स, इसको समझने से पहले सबसे पहले निकालना पड़ेगा, दो टर्म समझना पड़ेगा। पहले लिखना होगा माइनर ऑफ मैट्रिक्स, क्या निकालना पड़ेगा, माइनर ऑफ मैट्रिक्स, और दूसरा क्या होता है कोफैक्टर, माइनर। और अगर कोफैक्टर समझ में आ गया तो फिर हम लोग मैट्रिक्स के लिए एक जो बेसिक कहते हैं ना कि डेफिनेशन, एक ये जैसे अगर मान लो पिछले वाले की भी बात करें 2:2 वाले में, तो हम तो बता दें कि क्रॉस प्रोडक्ट करके घटा देते हैं, बट उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट तो होगा, वही कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। तो एक टर्म होता है माइनर, और माइनर ऑफ मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि वो 3:3 का भी हो, 2:2 का भी होगा, बट चूँकि डिटर्मिनेंट को डिफाइन करना था इसलिए वो मेथड बता दिए तुमको। बट हम बाद में वो सारी चीज़ें एक बार सम अप करेंगे पीछे वाले सेक्शन से। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स माइनर जो है वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ 3:3 का भी, वो 2:2 का भी होगा, वो 1:1 में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अभी चलते हैं माइनर ऑफ मैट्रिक्स में। चलिए ये कैसे निकलता है भाई, लिख देंगे माइनर ऑफ ईच एलिमेंट is obtained by deleting its ith, अब डिलीट क्या बता रहे हैं, ith रो एंड jth column. Minor of each element is obtained by deleting its ith row and jth column and finding the determinant of remaining square matrix is called minor. It is denoted as MIJ. कैसे नोट होता है, MIJ। हर एक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को MIJ से डिनोट करता है। मतलब पहली बात कि हर एक का माइनर अलग अलग होगा। माइनर मतलब कि अगर मान लो एलिमेंट A11 है तो इसका माइनर हो जाएगा, माइनर ऑफ A11 इज M11। सिमिलरली माइनर ऑफ A12 इज M12। तो हर एक का अपना अपना माइनर होता है, ठीक है। निकालने का तरीका क्या है, जैसे लिख देंगे यहाँ पे माइनर ऑफ A12 इज M12, ठीक है। तो अब माइनर क्या है, हम क्या डिलीटिंग और फॉर्मेटिंग लिखने लगे नहीं, ये क्या है हम समझाते तुमको कि यहाँ पे कैसे निकलता है। ये सपोज करो एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना। A11 A12 A13 A21 A23। अब से तुमको क्या निकालना है, माइनर ऑफ 11, मतलब A11 का माइनर ना, M11 माइनर, ठीक। इसको निकालने क्या करेंगे, अब ith मतलब इसका निकालना है तो ये ith मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। अब सोचो ही मत किया है, जैसे ही हट गया तो तुम देखो कि 2:2 एक मैट्रिक्स बना, तो है लिखा है कि बाई डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम एंड फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ रिमेनिंग स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स बच गया इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बचा ही नहीं है, क्या लिख देंगे, दिस इंटू दिस। निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट, और 2:2 बताया है ना, कैसे निकलेगा, A22 into 3 हो जाएगा A22 A33 माइनस A23 A32, हो गया, बन गया। अब सिमिलरली जैसे M12 निकालना है सेकेंड वाले एलिमेंट का, ध्यान से समझना, सेकेंड वाले एलिमेंट का निकालना है अगर, तो क्या किए, फर्स्ट रो पूरा खत्म और सेकेंड कॉलम खत्म मान लिए। अब बचा क्या, बाय डिलीटिंग, अब इसको डिलीट करने से बचा A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। मूविंग फॉरवर्ड M13
फर्स्ट रो डिलीट कर दिया मन में, वहाँ पे इरेज मत करने लगा, 1 फर्स्ट डिलीट कर दिया और थर्ड कॉलम यानी बचेगा A21 इंटू A32, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, बस ये निकलता चला जाएगा। तो हर एक माइनर का, हर एक एलिमेंट का अपना अपना सेपरेट माइनर होता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे अब यहाँ पे M21 निकालना है, मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट का, तो उसमें सेकेंड रो डिलीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे, हो जाएगा A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट? M22। समझ में आ रहा है ना? यानी हो जाएगा M22 निकालने के लिए यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर देंगे, यानी हो जाएगा A11 इंटू A33 माइनस A13। देखो यहाँ से अगर सेकेंड रो डिलीट कर, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम डिलीट कर दिए तो A11 इंटू A33, A13 इंटू A31, तो ये डिलीट करने के बाद यही बचेगा ना स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 4, A13 इंटू A31। तो इस तरीके से तुम सारे माइनस को निकाल सकते हो। जैसे अगर तुमको 823 निकालना, अभी तुम क्या करोगे कि वीडियो पॉज करो और सारे माइनस लिख लो ना, कैसे करना। अब M23 निकालना है, मान लो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट हो तो A11 इंटू A32, A11 इंटू A32 माइनस A12 इंटू A31। ठीक, समझ में आ रहा है? सिमिलरली नीचे आओ, यहाँ पे यहाँ निकालना है M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनर निकालना वो तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट कर दिए, आई मीन फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो डिलीट कर दिए, A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22। ठीक, तो इस तरीके से बाकी जो दो बचा हुआ है सब तो लिख ही दिए, तो ये हो जाएगा माइनर तुम्हारा। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, चलो। ये समझ में आ गया तुमको? इसको कर दें बोलो चलो, तुम लिख ली होगे। अभी चलो इस पर एक सवाल करते हैं, माइनर निकालते हैं। चलो अच्छा, अब तुमको बताया था जैसे कि ये मैट्रिक्स इंडिपेंडेंट है, 3 जो नहीं कि 3:3 का निकले, 2:2 का भी निकल सकता है ये। तो अब यहाँ पे कर दिया, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 2 2 1 3, चलो ऐसा है। ठीक, अब तुमको निकालना है इसका माइनर भैया। चलिए देखिए यहाँ से क्या करते हैं, M11 निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, फर्स्ट खत्म, वीडियो पॉज करके तुम खुद से निकालो, फिर आंसर मैच करना। ठीक है, चलिए ये काम करते हैं। यहाँ हो जाएगा -3, इसको करते हैं, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किए, -1 इंटू 3 हो जाएगा -3 और 2 1 जा 2 -2, माइनस प्लस बहुत सख्ती से ख्याल रखना है यार, नहीं तो यही इसमें सबसे गड़बड़ हो सकता है, -5। अब M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट किए, यानी बचा -1 इंटू 3 तो हो जाएगा -3 एंड 2 2 जा -4 विच इम्प्लाइज -7। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम खत्म, यानी -1 इंटू 1 किया तो -1 एंड -2 इंटू करें तो ब्रैकेट लगा देना बस। इससे क्या होगा कि गलत होने के चांसेस कम हो गया, -+2 -1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। चेक कर लो, हम इसलिए 1 बाई 1 बना के आए हो ना, तो देखो नहीं बनाओ तो वीडियो पॉज करके खुद बनाओ ना। चलो अब निकालते हैं M21। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 -3 इज इक्वल टू 3, 6 - 3 इज इक्वल टू 3 एंड M22। समझ में आ रहा है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम खत्म, 3 1 जा 3 -3 2 जा 6 -3 M23। सेकेंड रो एंड थर्ड एलिमेंट खत्म, 1 1 जा 1 2 2 जा -4 विच इज इक्वल टू -3। M31 which is equal to 2 2 जा 4 -3 which is equal to 7। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, देखो ये खत्म, तो 2 1 जा 2 -3 5 एंड M33 -1 इंटू 1 करेंगे तो -1 इंटू 2 करेंगे तो -2 1। ठीक, तो बन गया, ये निकल गया सबका माइनस। अच्छा, सिमिलरली अगर मान लो 2:2 मैट्रिक्स होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सबका निकल जाता, सबका मैट्रिक्स निकालेगा रे तेरा फैजल। देख 3 2 1 -1 2। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है M11। तुम क्या किए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किए तो 1:1 बचा, और 1:1 जो बनता है वही उसका क्या होता है,
डिटर्मिनेंट 2। अब M12 निकालना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म, यहाँ बचा 1 खत्म। फिर M21 निकालना है भाई, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम खत्म, बचा 2 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम निकालना है, यानी कि 1 हो गया। तो माइनर जो है जरूरी नहीं है कि उसका निकले 3 to 3 का, 2 to 2 का भी निकला देखो डिलीट करने से। तो डिटर्मिनेंट इसलिए तुमको पहले वो दोनों बताया क्योंकि हम लोग एक्चुअली में डिफाइन वहीं से कर रहे थे। डिटर्मिनेंट का सेक्शन लेके डिटर्मिनेंट डिफाइन कर देंगे, जो वहाँ पे एक नॉर्मल सा किए थे जो क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोग घटा दे रहे थे। यह समझ में आ रहा है माइनर ऑफ मैट्रिक्स। अगला जो टॉपिक है वो तुम्हारा बिल्कुल इसी तरीके का है, लिखो कोफैक्टर ना। हम थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे इसमें तुमको, ठीक है। चलें आगे, चलिए इरेज करते हैं इसको। कोफैक्टर, ये 2 टर्म समझने थे हमको, ठीक है ना। चलो, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स भी क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स होता है बेसिकली, तो मैट्रिक्स का ही इसलिए हम कह रहे हैं कोफैक्टर। मैट्रिक्स में डेफिनेशन क्या होगा, तो इसको लिख देंगे, इट इज, बहुत आसान है, इट इज डिफाइंड एज Cij, मतलब हर एक एलिमेंट का निकलेगा, ये भी बिल्कुल जैसे मैंने निकलता है। Cij इज इक्वल टू -1 पावर i प्लस j Mij। मतलब बहुत आसान है, माइनर निकाल लिए। देखो मेन फैक्टर माइनर नहीं होता है, मेन फैक्टर है हमारा कोफैक्टर। मतलब कोफैक्टर निकालना होता है, कोफैक्टर कैसे निकलता है, माइनर की मदद से। माइनर को प्रोडक्ट कर दे, जो माइनर निकाले उसको प्रोडक्ट कर देना है -1 साइन के साथ विद द पावर i प्लस j। मतलब सिंपल है, ध्यान से देखना यहाँ से। जैसे यहाँ तुम यहाँ माइनर निकाले थे, दिस इज माइनर, नो डाउट, दिस इज व्हाट माइनर, बट वी डोंट नीड माइनर, राइट। अब यहाँ तुमको समझाते हैं हम ये चीज़, ध्यान से समझना। जैसे अब इसका निकाल रहे हैं, देखो अब सपोज करो ना कि इसका कोफैक्टर निकाल के दिखाते हैं, सेम मैट्रिक्स इसका कोफैक्टर निकालता है, ठीक है, क्योंकि माइनर निकला हुआ है। जैसे मान लो तुमको C11 निकालना है, ठीक, तो वी विल राइट -1 पावर i का वैल्यू 1 और इसका 1 + 1 विच इज इक्वल टू इनटू माइनर M11 क्या निकला था इसका -5, बट मीन्स कि -1 का पावर करोगे तो ये आ जाएगा सिंपल, -1 पावर 2 तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी M11 विच इज व्हाट -5 सीधे। अगर C12 निकालना है तो लिख देंगे -1 पावर 1 + 2 N3 इंटू M12, तो ये तो माइनस हो जाएगा, विथ माइनस कितना है -7 C13 -1 पावर 1 + 3, देखो i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 3 + 4 इंटू M13, तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू डायरेक्टली 1 C14 विच इज सॉरी C21 -1 3 इंटू 3 यानी माइनस इंटू 3 विच इज इक्वल टू -3 C22 -1 पावर 4 इंटू M22 है -3, तो हो जाएगा -3, ठीक। C23 निकालो, C23 हो जाएगा -1 पावर 2 + 3 इंटू M23 है -3 -1 इंटू -3 विच इज इक्वल टू 3। कैलकुलेशन एरर पे चिल्लाना मत, देख लेना, कैलकुलेशन एरर थोड़ा हम बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। C31 हो जाएगा -1 पावर 4 इंटू C31 M7 हो जाएगा, यानी 7। तुम देख रहे हो कि माइनर कभी कभी माइनर ही कोफैक्टर बन जा रहा है, और कोई जो है उसमें थोड़ा सा बस साइन का डिफरेंस है। तो इसके लिए हमारे पास एक फंडा होता है, वी कॉल इट साइन स्कीम। ये जो -1 माइनस प्लस पावर बन करना, इसके लिए झमेला ही खत्म करते हैं हम लोग, साइन स्कीम से समझ लेंगे, खेल खत्म। साइन स्कीम क्या बताते हैं, C32 हो जाएगा, यहाँ से देखो C32 हो जाएगा, क्या होगा भाई, C32 किधर गया -1 पावर 5 इंटू C32 M32 है 5, मतलब माइनस इंटू -5 विच इज इक्वल टू 5, सॉरी एंड लास्ट हो जाएगा C33 विच इज इक्वल टू -1 पावर 6 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। बड़ा आसान है माइनर कोफैक्टर, मतलब बेसिकली माइनर इसलिए निकाले क्योंकि कोफैक्टर माइनर की वजह से निकलता है। अब यहाँ पे माइनस ये लग रहा है ना घिच पिच वाला, ये झमेला ही नहीं रहेगा, ठीक है। अभी तुमको करके दिखाते हैं, तुम एक काम करो, पहले एक सवाल लिखो।
इसको तुरंत बनाना, अभी पता चल जाएगा हमको बनाया कि नहीं बनाया। इरेज करें, कैसे पता चलेगा बताते हैं। लो चलिए बेटा, इसका कोफैक्टर निकालो। इसलिए कोफैक्टर निकालने के लिए तो माइनर निकालना पड़ेगा, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि माइनर कोफैक्टर दोनों निकालो। चलो ये कर लिया, डन। ओके, तो हम लोग को सिखा रहे थे अगली लिखो साइन स्कीम, इसको बना के भी तब आगे देखना है, तो घूस के मारेंगे स्क्रीन में तुमको हम। साइन स्कीम के बारे में बता रहे थे कि जो झमेला है ना बार बार माइनस प्लस वाला, इसका हम लोग एक बार कंप्लीट उपाय कर ही लेते हैं। फॉर 2:2 मैट्रिक्स, तुम जानते हो कि साइन स्कीम क्या होता है। यहाँ होता है A11, A12, A21, A22, और माइनस प्लस वाला जो झमेला बार बार आ रहा है, हम क्या करते हैं कि -1 अगर यहाँ पे करते हैं -1, जैसे यहाँ क्या होता है A11, A12, A21, A22, तो अब यहाँ क्या करते हैं A11 में मैट्रिक्स निकालते हैं, तो कोफैक्टर क्या होता है, बस नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, प्लस या माइनस वही डिफरेंस आता है ना, तो वही डिफरेंस ही सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ 1 होता है तो -1 पावर करते हैं, +1 तो यहाँ जाएगा प्लस, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो माइनर है वही कोफैक्टर है। यहाँ A21 है 3, मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, A21 है तो यहाँ भी मतलब -1 पावर करेंगे, हम कोफैक्टर की बात कर रहे हैं, -1 ⁻I + j × Mij, तो यहाँ हो जाएगा -3+, बस उसी के अकॉर्डिंग हमको घंटा याद नहीं रखना, गया खेल खत्म। मतलब जैसे अगर मान लो कि माइनर हमसे पूछेगा ना, कोफैक्टर हमसे पूछ रहा है, एक मैट्रिक्स है ठीक 3 2 1 5, एक मैट्रिक्स हमसे पूछ रहा है कोफैक्टर, तो हमसे पूछेगा कि कोफैक्टर बताइए, तो हम माइनर तो जानते हैं कि बाय रीडिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम, तो यहाँ बचेगा 5 5, और चूंकि यहाँ प्लस साइन स्कीम में तो प्लस रह गया, प्लस माइनस माइनस प्लस याद रखना है। C12 है, यहाँ पे कर देंगे ये सेकेंड रो फर्स्ट बन के, तो इसका मैट्रिक इसका माइनस हो जाएगा 1, और कोफैक्टर निकालने के लिए साइन स्कीम याद है, यहाँ माइनस होता है तो बस माइनस लग जाएगा, सिंपल। अब वो माइनस वाला पावर याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से कर देंगे C21, जैसे यहाँ पे क्या है 1 है तो लिख देंगे -1, नेगेटिव साइन लग जाएगा बस, और C22 सेकेंड रो की है, सॉरी यहाँ जाएगा 2 ना, -2 आ जाएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट किया तो बचेगा 3, चूंकि यहाँ साइन स्कीम प्लस होता है तो प्लस ही रह जाएगा, जिसमें प्लस है प्लस रहने दो, माइनस है माइनस लगा दो, कोफैक्टर खत्म साइन स्कीम का। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया साइन स्कीम, मतलब कोफैक्टर जो -1 पावर I + j कर रहे थे ना, उससे बचने का एक उपाय बताया। तुमको उतना ही नियम कानून करना है तो तुम करो, तुम्हारी मर्जी, हम तो तुमको बताएंगे। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से करना है, ठीक है। समझ में आ रहा? ऊपर वाला सवाल बनाया कि नहीं, तुरंत पता चल जाएगा बेटा, रुक आगे चलता है, ये करें रेस, चलिए। On the same basis we can do here 3:3, ठीक है। ये लिख देंगे प्लस माइनस प्लस, तुम जान रहे हैं 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 1 3 होता है, तो 1 + 1 2, अगर पावर में इवन आ रहा है तो ऑब्वियसली माइनस प्लस बन जाता है, और अगर पावर में ऑड है तो माइनस माइनस रहता है, मतलब -1 हो जाएगा माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। अब इसी दिन के लिए बताए थे बेटा तुमको, अब निकाले हो कि ना पहले माइनर कोफैक्टर से, तब पता चलेगा, नहीं तो फिर थूर देंगे पकड़ के। C11 निकालते हैं, ठीक है, चलो इसका निकालते हैं ना, 3 × 0 करेंगे 3 -2 बन जा 3 × 0 0, 3 × 0 0 -2, ब्रैकेट लगा के खेल करना। अच्छा, चूंकि C1 में देखो प्लस साइन स्कीम है तो प्लस लगेगा इसके आगे, यानी हो जाएगा 2 C12, माइनस साइन स्कीम है तो माइनस लगा दिए, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0 -6, इट विल गिव 6 C13, -1 इंटू करेंगे -1 1 हो जाएगा, 3 3 9, चूँकि प्लस है, देखो C13 प्लस होता है तो बस प्लस साइन लगेगा, यहाँ पे अल्टरनेट चलना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, काम खत्म। ये हो जाएगा -8, C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 0 इट्स 0, एंड 3 × -3, यानी हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, ब्रैकेट लगा के देखना, तुम बार बार हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होता है, बस माइनस +3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3, C22
0 इंटू 1 0, चूँकि प्लस साइन है तो प्लस ही रहती है, और 3 3 9 -9, C23 नेगेटिव साइन लगेगा, एंड -1 इंटू 1 करेंगे -1, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड -1, ठीक है, तो हो जाएगा -7 + 7 हो जाएगा, C31, 2 2 जा 4 -9 विच इज इक्वल टू -5, चूँकि ये पॉजिटिव है देखो C31, इसलिए बस या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो याद रखना है। 332 इज इक्वल टू 202 -3 नेगेटिव साइन लगेगा, प्लस हो जाएगा, तो चाहे 2 3 2 5 या -5, लास्ट में C33 0, मतलब प्लस होगा यहाँ पे, हो जाएगा 3 1 जा 3 -2 + 2 हो जाएगा 5, हो गया। तो अब साइन स्कीम से ना तो माइनस वाला पावर प्लस माइज करने झमेला ही खत्म, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस कर लिया। अब पहले तुम आंसर मैच कर लेना, कैलकुलेशन रिलेटिवली अगर गलत होगा तो शायद ऐसा नहीं कि मेरा ही सही है, थोड़ा रैपिड बताते हैं तो देख लेना तुम वो चीज़। जैसे B एक मैट्रिक्स है, इसको करके बताना -1 2 3 9 5 7 1 2 3, इसको बनाओ, इसका निकाल लेना माइनर कोफैक्टर दोनों, तो अब इसलिए माइनर कोफैक्टर निकालना तो माइनर निकाल ही लोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कोई चीज़, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए चलते हैं अगले चीज़ की तरफ, दैट इज़ व्हाट अब आते हैं बेसिक डेफिनेशन पे। हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 3:3, जिसमें मैट्रिक्स माइनर समझे और कोफैक्टर समझे। अब लिखते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो कैसे नहीं, मतलब डिटरमिनेंट निकलता कैसे है। तो दिस इज ऑब्टेन्ड बाय sum of product of all the elements of any single row or column with its corresponding cofactor। अब ये क्या इतना अंग्रेजी झाड़ दिए हम कि दिस इज ऑब्टेन्ड बाई तुतुल पुतुल दिस इज ऑब्टेन्ड बाई सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी सिंगल रो और कॉलम विथ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मतलब बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिख दिए हैं, बट हम तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि हमको डिटरमिनेंट निकालना है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो बेटा इसको सॉल्व करने के 6 तरीके हैं। तुमको कोई भी सिंगल रो चाहिए या कॉलम चाहिए, ध्यान समझना। 3:3 डिटरमिनेंट निकालने के लिए या इवन दो 2:2 निकालने के लिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 तुम किसी भी रो और किसी भी कॉलम को इसे बनाओ, सेम चीज़ है। कह रहा है कि दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी सिंगल रो और कॉलम, या तो कॉलम या तो रो, इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। मतलब सिंपल, अगर ए इसके R1 के अकॉर्डिंग निकालना है तो लिख देंगे A11 इंटू C11 कोफैक्टर प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। अब क्या इसका आंसर अलग आएगा? नहीं आएगा, सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, कोई फर्क नहीं है दोनों में, एकदम सेम आएगा। हम अभी एग्जांपल लेके तुमको एक्सप्रेशन समझाएंगे आराम से, समझ में आ रहा है ये चीज़, एकदम सेम आएगा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब तुमको पता था कि एक्सप्रेशंस, डेफिनेशन में क्या बोलेगा, डिटरमिनेंट इज एन एक्सप्रेशन और नंबर। तो एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है, बट इफ वी टॉक अबाउट द नंबर्स इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। मतलब अगर तुम इसको फर्स्ट रो के बॉन्ड बना रहे हो तो यहाँ लिख देंगे अगला एक्सप्रेशंस ऑफ डिटरमिनेंट। सारा सही है। इसको 6 तरीके से कर सकते हैं। ये डिटरमिनेंट कितने तरीके से बन सकता है? 6। एक्सप्रेशन ज़्यादा बेहतर है, एक्सपेंशन लिखो, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक, जैसे अब ये अलोंग R1 था, अब अलोंग R2 करते हैं, लिखेंगे अलोंग R2। हर एक कंडीशन में तुम एकदम निश्चिंत रहो, अपने हिसाब से जो तुमको कन्वीनियंट लगे तुम उसके अकॉर्डिंग बनाओ। जैसे अलोंग R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा,
इसे ऐसे थोड़ी कैंसर अलग आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे A21 इंटू C21 प्लस A22 क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच इज रिलेटिव कोफैक्टर, A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23, या along C3, तुम C2 C1 सब लिखो अभी वीडियो पॉज करके, कुछ है नहीं ऐसे, टाइम पास ही है, बट ठीक है। C3 के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, कॉलम थर्ड, यानी हो जाता है A13 इंटू C13 प्लस A23 इंटू C23 प्लस A33 इंटू C33, खत्म। अभी तुमको हम करके दिखाते हैं, एक्सप्रेशन निकल जाएगा इस तरीके से। तुमको साइन स्कीम आता है, एक्सपेंडिंग इसको क्या, एक्सपेंशन यही होता है बेसिकली, अगर देखा जाए डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो एक्सपेंशन यही है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिसेंटली तुमको समझाना है। आज हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करेंगे इसको, लास्ट ही टॉपिक हम क्लियर करना चाहते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 3:3 मैट्रिक्स के लिए। चलिए इस करें, देखना शायद एक्सरसाइज बने कि नहीं बने, बट हमको लगता है बन जाना चाहिए। प्रॉब्लम होगा तो आई विल सॉल्व इट। प्रॉपर्टीज़ बहुत है यार, इसलिए अगले क्लास में हम लोग बात करते हैं बहुत ज़्यादा। चलो यहाँ से निकालते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 1 2 1 -1 3 0 3 1, ठीक है। ये है एक मैट्रिक्स, तुमको डिटरमिनेंट निकालना है, हम उसको अलग अलग तरीके से निकालते हैं। चलो हम निकालते हैं अलॉन्ग R1, सबसे पहले R1 निकालते हैं। R1 के अलॉन्ग में इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। अब ये साइन स्कीम याद आएगा तो हम डायरेक्टली कोफैक्टर लिखे थे, साइन स्कीम में कोई डिफरेंस नहीं आया, इसलिए साइन स्कीम याद रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दैट्स इट। तो चूंकि जब अलॉन्ग R1 ले रहे हैं तो यहाँ का साइन स्कीम प्लस होता है तो प्लस ही रहेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं। प्रोडक्ट 1 इंटू इसका कोफैक्टर रिलेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए, बचेगा 3 2 6 -0 हो गया। अब अगला सेकंड एलिमेंट, यहाँ का चूंकि साइन स्कीम नेगेटिव होता है इसलिए माइनस लगा दिए। कोफैक्टर निकाल रहे हैं, चूंकि कोफैक्टर नेगेटिव, माइनर में कोफैक्टर निकालने के लिए इसको नेगेटिव 1 पावर y i प्लस जे करना रहता है, उसके लिए आसान तरीके में हम क्या कर दिए, यहाँ पे साइन स्कीम लिख दिए। यहाँ हो जाएगा माइनस इंटू 2 एलिमेंट है, और कोफैक्टर कैसे निकलेगा, माइनस मतलब माइनर निकालना, क्योंकि कोफैक्टर के लिए तो साइन लगा दिए। 2 1 -1 करेंगे तो हो जाएगा -2 इंटू 3 इंटू 0 करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस, क्योंकि लास्ट में प्लस हो, प्लस माइनस प्लस वही किया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 1 इंटू -1 इंटू 1 करेंगे -1 -9, व्हाट वी हैव 6 1 6 -2 -2 प्लस करेंगे +4 एंड -1 हो जाएगा, लीजिए ये तो 0 आ गया, फिर डिटरमिनेंट 0 आ गया। अच्छा अभी पता चल जाएगा। अब ये कैसे निकाले थे, अलॉन्ग R3 निकालते हैं। चलो एक्सप्रेशन निकालने का 6 तरीका है, हमको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं जो हमको ईजी लगे। हमको तो C3 लगा, जो C3 से निकालते हैं, क्योंकि C3 में 0 है, प्रोडक्ट कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हो जाएगा 1, चूँकि साइन स्कीम यहाँ का क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस होता है, याद रखना, तो सिंपल चीज़ है। 1 इंटू यहाँ पे इसका क्या डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो हो जाएगा -1 1 -1 -3 3 9, ठीक। अब यहाँ का साइन होता है नेगेटिव, बट ये तो 0 है, हो गया। क्योंकि ये 0 है, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधे 0 हो जाएगा। प्लस अगला 2, चूँकि साइन स्कीम प्लस होता है, 2 1 2 एंड हियर वी हैव 3 1 3 एंड -2, तो -2 ये हो जाएगा -10 प्लस 2 इंटू 5, लो 0, देखो कहीं से भी निकालो सेम आएगा। अब अलॉन्ग हम लोग निकालते हैं इसके R2, समझ में आ रहा है तुमको, ये हो जाएगा R2 के अलॉन्ग निकालते हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा -1, साइंस के में याद रखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दैट्स माइनस पहले लगाएंगे क्योंकि माइनस यहाँ पे साइन स्कीम ही होता है। साइन स्कीम लिखना बेसिकली माइनर को तुरंत कोफैक्टर बना देता है, तुमको माइनस प्लस आई प्लस जे करने का जरूरत नहीं पड़ता। ये हो जाएगा -1, तो पहले तो साइन स्कीम वाला माइनस, फिर नंबर वाला -1 इंटू प्रोडक्ट करेंगे 2 2 4 माइनस 1 1 1 प्लस नेक्स्ट यहाँ साइन स्कीम होता है +3 इंटू 2 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 3, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा क्या भाई, यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 और यहाँ 3 और 2 - 3 करोगे तो -1, देखो
तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप किसी के अलॉन्ग एक्सपैंड करिए, ये होता है एक्सपेंशन। कम से कम 10 सवाल खुद से लिखो और उसको 3 अलग, 10 ज़्यादा हो जाएगा, चलो हम दे रहे तुम्हारे लिए, काम आसान कर देते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रहे हैं हम, तो ये 5 सवाल है। 5 सवाल मत कहो इनको, तुम 10 सवाल कहो, 15 कह लो, क्योंकि इन हर एक को तुम बस एक्सपेंशन अपना स्ट्रॉन्ग करना, माइनस और कोफैक्टर तो अपने आप निकल जाएगा। मतलब इस डिटर्मिनेंट निकालने में अगले वाले मेथड में तुमको हम कुछ अलग अलग चीज़ डिटर्मिनेंट के बारे में बताएंगे, कुछ इसको सॉल्व करने का एक सेरस मेथड भी है, और तुमसे 4:4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी शायद से एक्सरसाइज नहीं बने, बट इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए, इतना कर लो तो काफ़ी है। अगले एक्सरसाइज में जब मिलेंगे तो हम लोग करेंगे वहाँ पे डिस्कस, आगे बहुत सारी चीज़ें, प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट है, और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी वाला। हालांकि वो तो बन जाएगा तुमसे अभी भी, यू कैन ट्राई इट, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो चलो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, कहीं डाउट हो तो तुम मेंशन करना, आई विल क्लियर इट आउट, राइट। चलो मिलते हैं क्लास में कुछ नई समस्याओं के साथ।